आप सुनो, आप दुरुस्त हो अपनी जगह, अगर आपका मुंह बंद कर दे उन लोगों ने फिर क्या करोगे? आप लाओ ना, सोशल मीडिया पे डालते हैं, आपके संग हम खड़े होते हैं। हमारी औकात नहीं जो हम हमारे लायक हों। हाफिज जी, इन मदरसों के चक्कर में आप रहोगे ना तो पढ़ाई लिखाई तो कभी हो ही नहीं पाएगी। तो जन्नत में जाने की ख्वाहिश है, वो जन्नत में जाने की ख्वाहिश ही रह जाएगी। क्या 72 हूरों का कॉन्सेप्ट रह गया। और मैंने यहाँ देखा है, एक छोटी सी वो थी, फिर आपने यहाँ मकान बना दिया। तो ये 80 साल पुराना नहीं था, आप ये क्या कुछ तो कहना इससे क्या सरकार से मांग करेंगे, उससे मांग करेंगे जिसने दुनिया बनाई। तो इसका मतलब कागज नहीं है तभी सामने नहीं आ रहा होगा ना? बस अल्लाह बेहतर जाने। इस वक्त हम लोनी के ट्रोनिका सिटी के गेट नंबर 1 के पास मौजूद है और यहाँ पे हजरत शहीद चिश्ती बाबा मरहूम खादिम मतीन अंसारी बोर्ड लगा हुआ है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे दरगाह था जिसे सरकार द्वारा कल तोड़ दिया गया है। प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है ये ग्रीन बेल्ट में आता था, ग्रीन बेल्ट में आने के कारण इन्हें नोटिस दिया गया यहाँ से हटाने के लिए, और नोटिस के बावजूद अगर नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कल बुलडोजर एक्शन करते हुए इसे यहाँ से हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। इस दरगाह के खादिम हैं, इनसे हम बात करेंगे, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद जफरुद्दीन है जी। और पावी के रहने वाला हूँ। और मेरे पावी ग्राम वासी जितने भी लोग हैं और जितने भी मेरे यहाँ अंसल के कितने भी लोग हैं, सब अल्लाह का करम और फजल है, सभी मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये क्या मामला है, ये दरगाह को आपके पास जब नोटिस आया था आपने कागज़ नहीं पेश किया था? मैंने है ना कागज़ इसके है ना, जब है ना नोटिस आया था तो मुझसे ये कहने लगे इसके बाद की जवाब दे दीजिए तो यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद पता ना इन लोगों ने क्या धोखाधड़ी की, क्या किया, अल्लाह बेहतर जाने। आपने जवाब दिया था? मैंने जवाब दिया था कि आप है ना पहले मुझे बताते तो सही कि भाई वो नोटिस जो दिया था हमने। यही होता है कि नोटिस दे दिया तो उसका मतलब ये होता नहीं है। ऐसा नोटिस नहीं था। कैसा नोटिस था आपका? उसका नोटिस ये था कि हमें बात का जवाब दे दीजिए कि कितनी पुरानी दरगाह है। उसमें पूछा क्या गया कि था? श्रद्धा भक्ति अपनी होती है, अच्छी बात है कि श्रद्धा है। आपके पास इसके कागज थे? जमीन के कागज तो नहीं थे। नहीं थे तो ये अवैध है, हो गई ना, अवैध हो गई। मैं यहाँ बड़ा हुआ हूँ, यहाँ बरबर की कॉलोनी में रहता हूँ, पूजा कॉलोनी, सेकंड पूजा में। आपका क्या नाम मैंने भी देखा है। मेरा नाम कैलाश शर्मा है। किसी मजहब धर्म के बारे में कुछ नहीं कह रहा। आपकी अगर जमीन है तो बाकायदा सरकार ने गलत करा है। अगर आप उसका कागज नहीं पेश कर पाए तो आपकी गलती है। हाँ, वो आपकी बात दुरुस्त है जो आप कह रहे हैं। जो है ना जिन बंदों के हाथ में था उसको है ना इस मसले का एक्शन लेना था। मैं तो 1 साल पहले है ना 1-1.5 साल पहले मैं यहाँ आया हूँ। जो पुराने थे खादिम वो लोग कहते कि ये कागज़ हैं, अगर कोई मैन मौके पे कोई है ना अगर है ना मुद्दा उठाने लगे या कोई मसला करने लगे कि ये चीज़ दिखा दीजिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। कागज़ कहाँ था? वो कागज़ है ना या तो है ना डॉक्टर आर्यन वाले के पास होगा, उन्होंने बार बार उन्हीं के पास आएंगे जो भी कोई नोटिस आएंगे। उससे पहले मेरे पास तो सिर्फ एक बार आया। डॉक्टर आर्यन कौन है? ये है ना यही हॉस्पिटल वाले हैं। अच्छा जी। आपके पास अगर आयरन डॉक्टर वाले से जो भी है वो उनसे कागज लाइए, आपके संग हम लड़ेंगे। आप मंगवाइए कागज, हम लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे। आपको हम यहाँ से चंदा इकट्ठा करवा के दोबारा बनवाएंगे इसको। तो आपको जब नोटिस आया था हटाने के लिए तो पहले हटा लेते, तोड़ने की नौबत नहीं आती? देखो मेरी बात सुनो, मैं है ना इसमें हाथ नहीं डाल सकता, न मेरी औकात कि मैं हटा लूँ। मैंने कहा जो उनकी कार्रवाई करनी है वो करेंगे। अगर सरकारी ज़मीन जैसे आप भाई बता रहे हैं अगर इस तरह से है, अगर वे ज़मीन पे अगर मैं कोई भी चीज़ पे है ना अगर अपनी है ना मनमानी करूँगा तो वो सरकार एक्शन लेगी। और जो अवैध ज़मीन नहीं है उस पर सरकार एक्शन ले रही है, वो गलत है। तो ये कब से मदरसा, ये मजार था? ये तकरीबन है ना बता रहा हूँ, ये है ना लगभग है ना 70-80 साल के, जो 100 साल की उम्र के जो बंदे हैं वो हयात हैं। बुजुर्ग अभी हयात है हमारे गाँव के अंदर। सभी मज़हब के जो है ना बुजुर्ग हैं उन लोगों ने ये कहा कि बहुत पुरानी दरगाह है। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं रहता हूँ बरबर की कॉलोनी में। देखो 80 साल पुरानी ये है इनके कहने से। आप कब से देख रहे हैं? मेरे को लगभग 30-32 साल यहाँ रहते हो गए कॉलोनी में। ठीक है, आज तक ये बताओ 80 साल हो गए यहाँ पे कोई नल लगा हुआ है, कोई पियाऊ लगा हुआ है, कोई पियाऊ लगाया है जिसमें ठंडा पानी मिले? बड़े भाई जाम था, जिसमें ठंडा पानी मिले। जाम था, ये जाम भाई है ना जब बाढ़ आई थी, बाढ़ आने पर वो है ना नल जाम हो गया। बाढ़ आए हुए भी एक समय हो गया जब तक क्या नाम है आपकी यहाँ पे पहले ये नहीं थी, ये कुटिया सी जो थी। ठीक है, एक छोटा सा वो बना हुआ था। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ और मैंने यहाँ देखा है एक छोटी सी वो थी, फिर आपने यहाँ मकान बना दिया। तो ये 80 साल पुराना नहीं था, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। कब बना था ये अभी लगभग इसको बने हुए मेरे ख्याल 10-12 साल हुए हैं। 12 साल? हाँ जी, ये कह रहे 12 साल से। 10-12 साल से कह रहे हैं कि हम
हम ये कह रहे हैं कि ये बना हुआ है आपको कितने साल हो गए यहाँ? मेरे के लिए तो है ना 1 साल हो गया है लगभग। 1 साल हो गया। 1-1.5 आप साल 25 साल की वो मेरे पास है ना, याद रख रहे हैं। गांव वाले हैं ना, गवाह है गांव। आप कह रहे हैं आयरन हॉस्पिटल मेरी बात वाले सुनो, के पास आप कागज है। सुनो, आप दुरुस्त हो अपनी जगह। अगर आपका मुंह बंद कर दे उन लोगों ने, फिर क्या करोगे? आप लाओ ना, सोशल मीडिया पे डालते हैं, आपके संग हम खड़े होते हैं। तो आपकी बात दुरुस्त है। दुरुस्त है, बोल तो रहा हूँ। आप कागज लेके आइए, हम आपके साथ में खड़े होकर आपके पीछे लड़ेंगे। वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे आपके पास डॉक्यूमेंट पूरा है, कागजात पूरा है, तब तो आपके गांव के लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल हम देंगे। चाहे मजहब से ऊपर उठ के वो साथ देने के लिए तैयार है। देखो है ना, सारे मजहब के मतलब बंदे, देखो, इनके धर्म का भी सम्मान है और मैं तो हूँ ही सनातनी, मेरी बात अलग है। एक बंदे का कहना अपनी जगह बेहतर है। इन्होंने कहा कि तुम कितने साल से हो, मैंने कहा कि मैं 1 साल से हूँ। तो 1 साल में आदमी है ना, वो जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है जो आप बूझ रहे हो, वो मेरे पास नहीं है। लेकिन देखिए, अगर हमारे फैमिली की बात करें, जो हमारी ज़मीन के कागजात होते हैं, जो मेरे दादाजी के नाम पे, हमारे दादाजी के नाम पे ज़मीन है, वो पापा के नाम पे हुआ, फिर हमारे नाम, आज भी ज़मीन पे दादाजी का नाम है, लेकिन कागज़ तो घर में रखा है। दादाजी गुजरे जमाने हो गए, लेकिन कागज़ तो रखा है ना। उसी तरह जो पहले के खादिम होंगे, वो कागज़ तो रखे होंगे ना। देखो, जो पहले खादिम थे, जो बाबा मतीन अंसारी जो है ना पर्दा करके, जिससे ये देके गए होंगे, वो सामने नहीं आके दे रहा। उसको हमने कल भी बुलाया था। तो बंदा मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम है, सामने नहीं आया। उसे सामने आना चाहिए। मतलब उसे, फ्रॉड है। मेरी बात, उसे सामने आना चाहिए। जिसके या पास तो वो ये कागज है, वो कह फ्रॉड है। एक एक करके सुनो, वो ये बताना चाहिए कि भाई ये फलानी चीज है, ये इसकी इतनी साल से ये कागज है। वो उसको सामने आके बताना चाहिए। बिल्कुल। भाई ये खादिम है, ये खिदमत में लगा हुआ, भाई इसको कोई परेशान ना कीजिए, ये मेरे पास ये मौजूदात ये चीज़ है, जी जी। मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। बाकी की आपकी मर्जी, जैसे तुम्हारा एक्शन लिया जाए आप जानो। बाकी की आपकी मर्जी, एक्शन लिया जाए तो आप जाने, वो सामने आना चाहिए। तो इसका मतलब कागज नहीं है तभी सामने नहीं आ रहा होगा ना? बस अल्लाह बेहतर जाने। जी। मुल्ला जी, यहाँ पे देखो, अब ये जमाना टेक्निक का आ गया है, कागजों का आ गया है। इस टाइम पे कागज चाहिए। तुम्हारा मकान है, अगर मैं कहीं भी लेके 50 गज लेके घेर लूँ, उसमें मकान बना लूँ, अभी मेरे कागज हैं जिस मकान में रह रहा हूँ। कल को आके कोई भी आके कहे, ये भैया आएंगे, कहे भैया दिखाना, कागज दिखा के दे दूंगा, लो निकालो। प्रशासन आएगा, लो जी निकाल के दिखाओ, जिसके बस की है। अच्छा, आप थोड़ा मजार के बारे में जान लेते हैं। एक क्या नाम था यहाँ के जो बाबा का मजार था, उनका क्या नाम था? हजरत शहीद बाबा। वो देखो, आएगा। ये यहाँ 1 साल से रह रहे हैं, ये भी पढ़ के बता रहे हैं। 1 साल से रह रहे हैं, फिर भी पढ़ के बता रहे हैं, इन्हें याद नहीं है उनका नाम। अच्छा, उनको नाम याद नहीं है, पढ़ के बता रहे हैं कि हजरत सईद चिश्ती बाबा, हमें याद है। भाई इनका ये मकसद था, 1 साल पहले बेचारे आते थे, अपनी चिराग बत्ती करा चला गए भाई। बाकी के जो पुराने थे, जो दुनिया से रुखसत हो गए, अगर वो हयात होते तो इनका भी मुंह बंद कर दे, मेरा भी मुंह बंद कर दे। कागज देखिए, तो कोई अपने साथ कागज तो नहीं लेके गया। सुनो, जो है ना, यहाँ 40 साल से मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जैसे हजरत सईद चिश्ती बाबा, हमारे यहाँ बाबा की दरगाह है, अगर वो यहाँ हयात होते, बाबा मतीन अंसारी, तो ये अपना आप कहते कि इस चीज का मैं दूंगा। वफात दिनांक 28 अगस्त 2020, मतलब 28 अगस्त 2020 को वो गुजर गए। हाँ, फरोग हो गए। उसके बाद खुर्शीद भाई आए, वो भी अनपढ़ हैं। हम भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, हम भी अनपढ़ हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे कि आरोप लगाया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बाबा एक्शन के लिए जाने जाते हैं। अब ये है कि खाली जगह थी, यहाँ पे घेर के मजार बना लिया, अब यहाँ से सड़क बनी है, तो बाबा को लगा या ग्रीन बेल्ट में ये मजार था, तो बोला कि हटा दो भाई, तो हटा लिए। बस उन्होंने सुनो, जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो हमारी है ना, जैसे तुमने कहा, भाई साहब ने कहा कि ये अवैध जमीन है, अवैध जमीन नजर आ रही, तो आप जो तुम्हारा काम है वो कीजिए। वो तो कर दिया। उन्होंने सामान हटाने के लिए कहा, हमने सामान हटा दिया। अब आप क्या करेंगे? यहाँ से जो मजार को हटा दिया गया है, तो अब आप मजार कहीं और बनाएंगे या क्या करेंगे? कोई हमें अभी इसका कोई है ना, हमें कोई निर्णय या कोई हमें इसका मसला को बता के गए नहीं थे। जो भी मीडिया आए थे, जो भी कोई बंदे, यहाँ पुलिस आई थी, इतनी फोर्स थी, तो कोई ना कोई रास्ता बता दे कि ये फलानी चीज़ किसकी जगह। उन्होंने ये कहा, अपने यहाँ से उठा के कहीं भी ले जाओ, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे वहाँ अपना बनाओ। उससे पहले है ना, जमीन लो कहीं। हाँ, अपने कहीं बनाओ। ये नंद किशोर का भी कहना है कि जहाँ भी अवैध जगह में जमीन में मंदिर हो या मस्जिद, जी जो है ना, मतलब कि जिसका जो है नंद किशोर, जो भी चीज़ है धार्मिक की, मस्जिद हो, मदरसा हो, अपनी ज़मीन में अलग बनाओ। बिल्कुल, देखो अपनी जमीन खरीदो, आप 500 गज का ले लो। मुल्ला अभी हाफिज जी, मुल्ला जी, जो भी हो आप हाँ, जो भी हैं, सिया सुन्नी कुछ ऐसा है कॉन्सेप्ट? नहीं, सब इस्लाम के बस एक ही मामला है, तो ये सिया सुन्नी हो या कोई भी है। तो आप आते थे कभी? आप इस गांव के इस मदरसे मेरा रोज का आना जाना यही है, टोनिका सिटी में काम करता हूँ। होली दिवाली तो कोई मतलब ही नहीं होता है। आप माथा टेकने आते थे यहाँ कभी? मैं कह रहे क्यों कि हिंदू आऊंगा? मुस्लिम सभी आ रहे हैं। मैं क्यों आऊँगा? नहीं, ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सभी आते थे। नहीं, एक आध बार आए थे आप? मैं रोज यहाँ से जाता हूँ। मैं मान ले आप जाते थे, आप है ना कभी आए थे स्थान पे जुमरात वाले दिन आए थे आप? मैं कह रहा हूँ मैं रोज आता हूँ। आज मेरा
छुट्टी का दिन है, मैं ऐसे एंजॉय करने के लिए यहाँ तक गया था, ठेके तक। मैं यहीं से निकल रहा था, तो मैंने कहा चलो यहाँ देखता हूँ क्या हो रहा। देखा तो ये सिस्टम चल रहा। आप इस कार्रवाई पर क्या कहना चाहेंगे जो बुलडोजर एक्शन हुआ इस पे? देखो जी, मेरे हिसाब से इनके पास कागज हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा बिल्कुल तंदुरुस्त इनके साथ में। और इन्होंने अभी एक चीज कही कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो वो थे वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। हाफिज जी, इन मदरसों के चक्कर में आप रहोगे ना तो पढ़ाई लिखाई तो कभी हो ही नहीं पाएगी। जो जन्नत में जाने की ख्वाहिश है वो जन्नत में जाने की ख्वाहिश पढ़ाई नहीं रह लिखाई जाएगी। कई तरह की होती है। पढ़ाई लिखाई है ना, हिंदी इंग्लिश उर्दू कहना आपका ये जरूरी है। अब जो थोड़ी घनी है वही तो पढ़ाई बताएंगे, जो कुरान शरीफ है वो बताएंगे, जिसका जो जैसी तरीके का पढ़ाई है। पर बात बात को ये है, जो आखिरत की पढ़ाई है वो कहते हो अरे इस जिसमें जीवन है इसमें तो अच्छे काम करो। तो अच्छे काम नहीं कर रहे हो, बुरे काम कर रहे हैं, बताओ। बताओ, एक जगह पे अभी मदरसा टूटा है, वही वो कह रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे कि 72 हूरों का कॉन्सेप्ट रह गया। कम से कम 72 हूरों का कॉन्सेप्ट तो करवाते, उसके बाद बुलडोजर फिरवाते। कौन बोला? छोटे छोटे बच्चे। कहाँ पे? ऐसे आपके पत्रकार थे। अच्छा, वीडियो पे। हाँ, तो वो मदरसा वहाँ था, तो कह रहा 72 हीरो का तो कम से कम कॉन्सेप्ट पूरा करा देते, मोदी जी ने यूं काम गलत करवा दिया। अच्छा, एक चीज बताइए, इस पे बहुत बात की जाती है, आप तो इल्म रखते हैं, इस्लाम के जानकार है, क्या है ये 72 हुर का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत लोग सवाल करते हैं। 72 हुरों का है ना कंसेप्ट है ना, जो आदमी कहते हैं या ना इन लोगों ने सुना है। आपने तो कुरान शरीफ पढ़ा है ना, तो पाके कुरान आपने पढ़ा है, अब मैंने नहीं पढ़ा है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम सब देखते हैं हमारे चैनल। हमारी औकात नहीं जो हम हुर हमारे लायक हों। पहले मेरी बात सुनो, हमारी औकात नहीं हम हुर के लायक रहें। पता ना कौन सी हमारे अंदर ऐसी कमियां हैं जो हमें जिंदगी में जने हमें है ना वो रास्ता सच्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कौन सा वक्त में आगे कौन से खराब काम से हमसे रब रूठ जाए, और वो चाहे तो है ना खुश हो जाए। अच्छा, वो है ना जो अल्लाह ताला हूरे दे या है ना उसकी जिंदगी में जन्नत की हवा की खिड़की खोल दे कब्र के अंदर, अल्लाह बेहतर जाने। नहीं ये बहुत तो पता नहीं है तो फिर गया। हाँ, ये बात सही। तो रोड के बगल में था बना हुआ, तो कौन से रोड पे था सर? अरे सर, रोड पे कल को यहाँ सामने मकान खरीदेगा। आप है ना सुनो, आप जब ये जवाब दीजिए, जो आप ग्रिल्ड बेल्ट में है ना दरगाह थी, सिर्फ ये जवाब दीजिए, ग्रिल्ड बेल्ट में जगह थी तो ये है ना मतलब पार्किंग की जगह थी, तो उन्हें क्या परेशानी थी? नहीं, ग्रीन बेल्ट में तो नहीं बना सकते ना सर, फिर ये कानून कहते हैं ग्रीन बेल्ट में नहीं बना कह रहे हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो उन्हें जानकारी नहीं है इस चीज, इसीलिए वो ग्रीन बेल्ट होता है पेड़ पौधे के लिए, हरित क्षेत्र बोलते हैं उसको, ताकि यहाँ पे चीजें सामान्य तरीके से रहे। तो ग्रीन बेल्ट में मंदिर भी नहीं आप बना सकते, आप मदरसे की बात तो छोड़िए, आज की आकी गुरुद्वारा चर्च कुछ नहीं बना सकते आप। देखो है ना, जैसे भी मामले हैं अच्छी बात है, मेरे यहाँ तक सहमत है। और बाकी के है ना जैसा भी सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम सरकार से कोई मांग नहीं करना चाहते, ना हमारी औकात। कुछ तो कहना इससे क्या चाहेंगे? सरकार से मांग करेंगे? उससे मांग करेंगे जिसने दुनिया बनाई है। क्या है ना सरकार है ना जिंदगी दे सकती है? पूछना अपनी सरकार से। अगर कोई मर आपकी जाए, सरकार नहीं है वो? मेरी बात सुनो, वो मेरी सरकार है, मैं अपनी सरकार से कह रहा हूँ। तुम आप चुप कह रहे हो कि आप जो भी सरकार है, आप क्या करो? हाँ। मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, अगर किसी की जिंदगी अगर मर रही है, अगर उसकी जिंदगी अगर कहें कि भाई ये दे दो, नहीं दे सकते ना मैं दे सकता ना वो दे लेकिन इस दुनिया में तो सकता। सर, ना ईश्वर ही जिंदगी दे सकता है। लेकिन यहाँ अगर के उसकी सिस्टम जिंदगी चलाने के लिए है तो जिंदगी मिलेगी, ना तो नहीं मिलेगी।